यस मैम। ठीक है जी, अब बोलें क्या क्वेश्चन करें। मैम क्वेश्चन ये था कि आजकल सिर्फ राउटर से राउटर ही कनेक्शन चल रहे हैं डायनेमिक में, या फिर इसके अलावा भी कोई सिस्टम है, तो जनरेट सिस्टम है जिसमें आप जो है ना जो यूज़ करके आप अपना पाथ को सही तरह से यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम्स तो आपके पास काफ़ी सारे हैं, लेकिन बात यह है कि आपके पास राउटर्स में ही अपग्रेडेशन आ रही है फ़िलहाल तो। ठीक है, आपके पास फ़िलहाल जो राउटर्स चल रहे हैं वही इतने स्ट्रॉन्ग आ गए हैं कि अब नॉर्मली हमारे घरों में भी राउटर्स लगे हैं, उसकी स्ट्रेंथ उसके अकॉर्डिंगली है। तो बाहर भी आपके पास जैसे अगर आप किसी और जैसे मीडिया की बात करते हैं जिसमें वन वे ट्रैफिक चल रही है, जैसे रेडियो है या टीवी है, तो उसके ट्रांसमीटर्स चल रहे हैं आपके पास, वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर्स होते हैं। वो हर चैनल के अपने ट्रांसमीटर नहीं है, आपके पास पीबीसी के अपना ट्रांसमीटर लगे हुए हैं जो कि बाकी चैनल्स जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं उसके मैम ऊपर। फिर ये सारे के सारे जो हमारे पास टावर जितने भी टावर्स हैं सारे माइक्रोवेव टावर्स हैं। कौन से टावर्स हैं? माइक्रोवेव टावर्स हैं। सारे के सारे फिलहाल तो माइक्रोवेव पे ही चल रहे हैं, क्योंकि आपके पास केबलिंग तो कहीं पे भी नहीं है इनकी। मैम फाइबर ऑप्टिक्स भी जो है ना मैम, फाइबर ऑप्टिक है ना, फाइबर ऑप्टिक तो आपके पास बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि आप जिस वक्त नेटवर्क पे जाते हैं तो आप किसी एक चीज को सेट असाइड नहीं कर सकते। आपका जो नेटवर्क होता है दैट इज बेसिकली, आप ये नहीं कह सकते कि ये टास्क जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ इस एक बंदे की। ठीक है, आप कहेंगे कि ये जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है या यहाँ से यहाँ डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो सिर्फ इस बीटीएस से हो रहा है। ये आपके पास जो है वो दिस इज द टीम वर्क आप कह सकते हैं। जो सारे जितने भी नोड्स आपके पास आएंगे, बीटीएस इज आल्सो वन ऑफ द नोड जो कि आपका डाटा जो आगे ट्रांसफर कर रहा है। तो हर नोड की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने क्या काम करना है। तो आपके पास मैम अगर ये माइक्रोवेव पे चल रहा है, फाइबर ऑप्टिक पे चल रहा है, लाइक आपका पीटीसीएल जो है वो फाइबर ऑप्टिक पे चल रहा है आजकल। ठीक है, सिग्नल्स जो है उसके। लेकिन आगे जब आप राउटर पे आते हैं तो राउटर आपके पास जो है वो अगर आपने पीटीसीएल का लिया हुआ है तो बैक एंड पे तो आपके पास जो है वो चल रहा है, लेकिन आगे आपके पास जो है वो वायरलेस पे है। मैम ठीक है जी जी। ये जो है फाइबर ऑप्टिक है, ये तो फिर स्टैटिक रूट प्रोवाइड करता है ना, एक फिक्स पाथ के जरिए हमें डाटा ला के देता है, तो ये स्टैटिक हो गया फिर। नहीं, स्टैटिक नहीं है, इसके अंदर आपके पास जो है वो बहुत सारी चीजें आती हैं। अभी आपको ये समझ आ जाएगी, आगे हम चलेंगे ना फाइबर ऑप्टिक आप लोगों ने पढ़ना है, खुद पढ़ना है, बल्कि मैं आपको बताऊंगी, उसकी नोट्स वगैरह मैं आपको दे दूंगी, काफी चीजें हैं इसमें। ठीक है, अभी ये समझ आ गई जी राउटिंग क्या होती है। यस मैम। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आपके पास ऑब्वियसली क्या चीज आ जाती है कि आपका डाटा कितना सिक्योरली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, आपका डाटा जो है उसमें कहीं कोई हैकर तो नहीं आ रहा, कहीं कोई जो है वो ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही कि आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाए। ठीक है, आपके पास जो है ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी में आती हैं कि आपको रास्ते में कहीं कोई स्नैचिंग तो नहीं आ रही कि आपका डाटा जो है वो, या फिर आपका डाटा जो है वो नॉइज तो नहीं बहुत ज़्यादा गेन कर रहा कि आपके पास जो है बाद में जो है वो डाटा ट्रांसफ़र में मसला हो जाए। ठीक है, ये जो डाटा आप भेज रहे हैं वो डाटा जो है आपका जा ना सके। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आता है, ये सिक्योरिटी कहलाती है। क्लियर है जी, सिक्योरिटी की समझ आ गई है? यस मैम। इतनी मरी हुई आवाज में क्यों बोल रहे हैं, क्या हुआ है? यस मैम, समझ आ गया। यस अब मैम, किस मैम और क्या समझ उठा आ होगा गई मैं। है। क्या बात है, आज सारे सोए हुए हैं, क्या हुआ है? मैम गर्मी बहुत ज्यादा है। ये नोटेशन कौन कर रहा है मुझे ये बताएं, अभी मुझे नाम इसका पता चल जाए जरा। मैम हाँ जी, मैम ये जो हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन होती है इसके अंदर हमायूं। सिक्योरिटी। यस मैम, मायूं। ये जब हम लोग डेटा कम्युनिकेट करते हैं या सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं ना। तो डेटा की जो सिक्योरिटी होती है वो जब हमारे पास अ, जब लॉस होता है डेटा तो इसकी सिर्फ ये तो नहीं होता कि बीच में कोई हैकर आ जाए
उसके तो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं ना, बीच में समटाइम्स मुख्तलिफ मीडिया आ जाती हैं, मुख्तलिफ मीडिया से डाटा इंटरफेयर कर होता है। जैसे अगर हमारे पास डाटा जा रहा है तो बीच में हमारे पास माइक्रोवेव्स आ सकती हैं, सिग्नल डिस्टॉर्शन हो सकती है, अटेन्यूएशन आ सकती है। इस तरह से भी डाटा क्रैश कर सकता है। लाजमी तो नहीं है कि बीच में कोई हैकर ही आ जाए। Are you listening to me, ma'am? एक सेकंड होल्ड करें जरा। क्या मुसीबत आ रही है मुझे। क्या आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? फिलहाल तो नहीं नो हो रही मैम, है। नो मैम। एक मिनट होल्ड करें, पता नहीं क्या मसला है, उसके बाद वो मूव कर रहा है। अच्छा, अच्छा जी, ये शेयर हो रहा है आपको? अब स्क्रीन नजर आ रही है? जी यस मैम, मैम। मैम आप शो हो रही है। आप बताएं जी, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? मैम आप कुछ भी नहीं हो, मैंने अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दिया। क्या किया? अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया मैम मुझे। नाराज हो गए मैं। अच्छा, अबू बकर बोलें, क्या पूछ रहे हैं? मैम सवाल उमैया साहब भाई का ये था कि डिस्टॉर्शन जो होती है मैन सिग्नल्स की, और जो बाकी डाटा जो हमारा जो हमारा डाटा रिकवर नहीं कर पाते हम लोग, क्या वो हाँ भी हाँ, इसी में आता है, सिक्योरिटी इश्यूज में ही आता है? वो सिक्योरिटी इश्यूज में ही आता है ना आपका। आपका जो है, देखो, दो चीजें हैं। एक तो खाली नॉइज आ रहा है, ठीक है, और वो आपके पास जो है डाटा का पार्ट बन के आगे जा रहा है, तो वो तो आपके पास रिलायबिलिटी में आएगा। सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी आपस में वॉइस वर्सा चलती हैं, लेकिन सिक्योरिटी में खास तौर से आपके पास सिर्फ नॉइज नहीं आएगा, वो नॉइज आएगा जो आपका डाटा को लॉस्ट कर देगा, ठीक है। वो ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक जो आपके डाटा को कहीं खराब कर देगी, जिसमें एरर आ ठीक है, जाएगा। ठीक है मैम। ये जो हमारे पास डेटा ट्रांसफर होता है ये तो इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल होता है ना, और सिग्नल की हमारे पास जब प्रोपेगेट करते हैं तो इसकी हमारे पास 3 लेयर्स बनती हैं सिग्नल प्रोपेगेशन की। एक ट्रांसमिशन होती है, एक ट्रांसमिशन रेंज होती है, एक सेकंड वन मुझे नहीं पता माइंड में, लेकिन थर्ड वन इंटरफेयरिंग होती है। और इंटरफेरेंस के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ सिग्नल जो होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं डाटा की कम्युनिकेशन के अंदर, और फिर वो उसको डिस्टॉर्ट करते हैं। आपके पास 3 लेयर्स नहीं बनती, आपके पास 7 लेयर्स बनती हैं, ठीक है। इस 7 लेयर्स में काम होता है, ठीक है। और इन ठीक 7 लेयर्स को आगे जब आप लेके चलते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन, हर लेयर का अपना काम है कि उसने क्या काम करना सही। है, किस लेवल पे आपने सिक्योरिटी चेक करनी है, किस लेवल पे आपने पैकेटिंग करनी है, किस लेवल पे आपने एरर चेकिंग करने के बाद डाटा जो है वो रिलायबिलिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेजेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर यूजर से कम्युनिकेशन जो है इंटरफेसिंग जिसे आप कह रहे हैं वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दीज आर बेसिकली 7 लेयर्स, ठीक है। तो ओके। आपके पास कोई 3 लेयर्स नहीं होती, 7 लेयर्स होती हैं जो ये काम कर रही होती हैं। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा आगे, ठीक है जी। यस मैम। अच्छा, आगे आपके पास इंटरफेसिंग आ जाती है, ठीक है जी। इंटरफेसिंग में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आया हुआ है, क्या चीज़ आती है। इंटरफेसिंग बेसिकली आपके पास ये है कि आपने, अभी मैंने आपसे कहा इंटरफेसिंग यूज़र, आप, मैं और आप जो है वो एक जूम पे जो है वो बात करें, ऐसा ही। अब जूम हमसे डाटा ले रहा है, मैं बात कर रही हूँ ना, तो ये डाटा है जो जूम मेरे से कलेक्ट कर रहा है। तो मुझे एक इंटरफेस उसने प्रोवाइड किया हुआ है कि यहाँ से मैं डाटा जो है वो
ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, मेरे साथ इंटरफेसिंग कर रहा है एक यूजर के साथ। आप डाटा गेट कर रहे हैं, आपके साथ भी इंटरफेसिंग हो रही है कि इस तरीके से आप डाटा जो है सेंड कर सकते हैं और इस तरीके से डाटा आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है? तो आपके पास क्या है कि इंटरफेसिंग आपके पास ये चीज कहलाती है, आप एज अ यूजर किसी भी एप्लीकेशन के साथ, किसी भी डिवाइस के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर आ रही है आपके साथ वो डिवाइस या वो एप्लीकेशन। बेसिकली आप इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन उस एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? यस मैम। तो बेसिकली वो एक इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये इंटरफेसिंग सिर्फ यूजर और सिस्टम के बीच में नहीं होती। अब मैंने आपको कहा कि मेरे सिस्टम के साथ वाईफाई अटैच है, अब इस सिस्टम के साथ वाईफाई की जो राउटर है उसकी भी इंटरफेसिंग हुई है, यस कि मैम। वो कम्युनिकेट कर सके। तो ये सारी इंटरफेसिंग होती है कि आप ना सिर्फ एज अ यूजर उसके साथ कम्युनिकेट करें, बल्कि जितने भी नोड्स बीच में लगे हुए हैं वो आपस में भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वो कम्युनिकेट करने के लिए उनकी आपस में इंटरफेसिंग होनी मस्ट है। अगर वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे को समझ नहीं सक रहे ना, तो फिर वो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर मेरा सिस्टम वाईफाई को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो वो कभी भी वाईफाई के सिग्नल कैच नहीं करेगा। आपके घर में कोई गेस्ट आता है, उसके पास वाईफाई का पासवर्ड नहीं होता, ठीक है, वो वाईफाई सिग्नल्स जो है वो कैच कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज मौजूद है कि आपका जो वाईफाई का सिग्नल होगा वो रिसीविंग करेगा उसको। लेकिन क्यों कि आपके पास वो आप का पासवर्ड है या कोई इस तरह की चीज है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी वो आपने अपने लेवल पे लगाई हुई है, एज ए यूजर लेवल आपने लगाई हुई है। ठीक है, नेटवर्क में ने आपको ये जो है वो प्रोवाइड की है फैसिलिटी कि आप अपने पास ये पासवर्ड लगा सकें। ठीक है, हर हर नोड का अपना एक इंटरफेस होता है। यहाँ से आप एक बात कर रहे हैं इस सिस्टम के साथ, वो इंटरफेस आपको मौजूद है तो आप कर रहे हैं। आप विंडोज ओपन करते हैं, विंडोज में एक डेस्कटॉप आता है, आपका कर्सर मूव होता हुआ आपको नजर आता है, आप टाइप करते हैं आपको नजर आता है, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड किया गया आपको। ठीक है, आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आप कम्युनिकेशन किस जगह से कर रहे हैं? आप, मैंने जूम खोला हुआ है, एक एप्लीकेशन है, यहाँ से मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ आपके साथ, तो मुझे ये इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है एप्लीकेशन में, और ये इंटरफेस जो है मेरे सिस्टम के साथ मैच होता है, मेरे नेटवर्क के साथ मैच होता है, तब मैं इस पे काम कर रही हूँ। क्लियर हो रही है ये चीज इंटरफेसिंग की? यस मैम। जी मैम। अब कोई इसमें इश्यू तो नहीं है इंटरफेसिंग का? मैम एक नो मैम। कंसाइज सा इसका व्यू दे दें, एक कंसाइज सा ओवरव्यू दे दें जिसको हम लोग नोट डाउन कर सकें। मैम मैं फिर बता मैम हम माउस यूज आप कर रहे हैं, ये हमारा आपका इंटरफेस है कंप्यूटर के साथ, हम स्क्रीन पे माउस यूज हिला रहे हैं और आप कोई भी चीज ओपन करते हो ये हमारा इंटरफेस है। बिल्कुल इंटरफेस है हर चीज, आप जो टच स्क्रीन यूज करते हो वो भी इंटरफेस है वो भी फोन पे। इंटरफेस है आपका। वो आपको एक चीज सामने नजर आ रही है कि आप जो डाटा इनपुट दे रहे हैं, वो सिस्टम वो इनपुट ले रहा है, वो किस चीज के थ्रू ले रहा है, वो आपको वो इंटरफेस दिया गया, आप डाटा इनपुट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये सिस्टम ऑफ कर दूं तो क्या मैं इस पे जो स्क्रीन पे कीबोर्ड मूव करूंगी तभी मैं कीबोर्ड ही मूव कर रही हूँ, लेकिन वो सिस्टम नहीं उसे गेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरफेस ओपन नहीं है जहां से मैंने इनपुट देनी है। ठीक है, वो आपको एक फेस प्रोवाइड कर रहा है जिससे आप बात कर सकें। समझ आ रही है इस चीज? मैम बेसिकली हम ये लिख सकते हैं कि डाटा जो है वो एक हम जो सेंड कर रहे हैं वो रिसीवर के पास जो पहुंच रहा है वो एक पाथ के जरिए पहुंच रहा है, जो पाथ कनेक्टेड है एक एप्लीकेशन से, और वो एप्लीकेशन हमें इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है ताकि हम कम्युनिकेट करें एक दूसरे से। सही है, बिल्कुल। अब देखो, बात तो बहुत आगे की बात चली जाती है ना। आप कोई डाटा दे रहे हैं, मैं इस जूम के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ जूम बंद कर दूं तो मेरी और आपकी कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी, मुझे फिर कोई और एप्लीकेशन खोलनी पड़ेगी जिससे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर सकूं, और आप भी उसी एप्लीकेशन को यूज करोगे तो तब मुझसे एप्लीकेशन पे बात कर सकोगे ना। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये जो एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड की गई है ये आपसे कम्युनिकेट करती है। ठीक है, यस आप मैम। कम्युनिकेशन करने का तरीका प्रोवाइड करती है कि आप ऐसे कम्युनिकेट करें, फिर आपसे डाटा इनपुट लेती है, आप इनपुट दे सकते हैं उसको, तो आपका वो डाटा रिसीव करती है। जब वो रिसीव किया उसने डाटा,
तो वो फिर उसके बाद उसने आगे कहीं ट्रांसफर करना होगा, तो वो फिर बैक एंड पे सिस्टम का काम आ जाता है आपका। ठीक है। लेकिन ये इंटरफेस आपका सिर्फ एक जगह से नहीं, यूजर से तो आपको समझ आ रही है ना। आप जिस वक्त अपना मोबाइल ओपन करते हैं तो एक चीज आपको सामने नजर आती है, ठीक है, वो क्या है? वो आपके पास है, वो आपके पास क्या है? वो इंटरफेस है आपके पास, ठीक। यस मैम। तो आप जो है वो उस पर डाटा इनपुट देंगे और उसके बाद जो है वो डाटा जो है वो आपका इनपुट आप ले सकेंगे वापस इसी एप्लीकेशन के थ्रू। तो बेसिकली यही सिस्टम आपको इंटरफेस देता है कि आप ना सिर्फ इनपुट कर सकते हैं डाटा, बल्कि ये आपको आउटपुट जो देगा वो भी आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगी। ठीक है। ठीक है मैम। तो ये आपके पास जो है वो इंटरफेसिंग कहलाती है। क्लियर है? यस मैम। यस। ठीक है। उसके बाद हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। ठीक है जी। सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है? डाटा सिंक करते हैं आप लोग सिस्टम में, मोबाइल में, जी सिंक्रोनाइज करना, सिंक्रोनाइज करना, आप अपने कनेक्ट करना। कनेक्ट करना। सिंक्रोनाइज करने का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो सेम टाइम पे वो बात आप तक पहुंच रही है, ठीक है। और जो Yes, डाटा मेरे पास मौजूद है वो डाटा आपके पास भी एज इट इज होगा, ठीक है। क्लियर हो रही है ये चीज? यस मैम। तो ये आपके पास यानी कि दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो सेम हो जाएगा। जितना मैम मैं डाटा, जी जी मैम सिंक्रोनाइजेशन में हमारे पास जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है वो विदाउट डिले होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। देखो, पैकेट्स में डाटा हमेशा पैकेट्स में ट्रांसफर होगा। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि देखो जो जितनी डाटा की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, देखो यहाँ पे अब ये स्क्रीन पे एक स्लाइड मैंने आपको शो करवाई हुई है, ठीक है। अब ये स्लाइड जो है मेरे पास भी आ रही है, आप सबके पास भी जा रही है, ये सिंक्रोनाइज है डाटा, ठीक है। फिर यहाँ से जो मैं बोल रही हूँ वो आप तक एज इट इज पहुंच रहा है, ये भी डाटा सिंक्रोनाइज है। आपके बैक एंड पे जो आवाजें, कई दफा माइक आपका ओपन हो या मेरा ओपन हो, यहाँ से जो आवाज आप तक आएगी और आपसे जो आवाज जो आपके अलावा, लाइक आप तो कम्युनिकेट डायरेक्टली कर रहे हैं, जो बैक एंड की आवाजें हैं वो भी मुझ तक आ रही हैं। तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली आपके पास सिंक्रोनाइजेशन है कि आपका जो भी डाटा है वो मेरे पास पहुंच रहा है, ठीक है। और मेरे पास जितना भी डाटा मौजूद है जो आप तक पहुंचना चाहिए, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी आवाजें हैं। अब इन आवाज़ों की टेंडेंसी पे है कि ये आप तक जा सकती हैं, मेरे माइक पे उसकी स्ट्रेंथ पे है कि वो इन आवाज़ों को आप तक लेके जा सकता है या नहीं लेके जा सकता। बट ये सिंक्रोनाइजेशन कहलाती है कि जितना इंफॉर्मेशन आपके पास है उतनी मेरे पास हो, और जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उतनी आपके पास जाए। क्लियर है? जी मैम। यस मैम। यस मैम। 5 मिनट की ब्रेक कर लें, तो पानी शानी पिए हैं, सारे सो रहे हैं। मैम 5 मिनट सो जाएंगे। गर्मी है। मैम गर्मी थोड़ी है, सी खत्म कर मैम दूं इसको? थोड़ी सी सो के रुकने के लिए। इतना काफी है। नहीं काफी किधर है, ये 5-6 स्लाइड्स हैं, खत्म कर लें इसको। ये स्लाइड थोड़ी सी बड़ी है, बाकी तो इतनी नहीं है, बाकी तो छोटी छोटी सी हैं। इसके अलावा प्रोटोकॉल भी पढ़ा दें और फिर एंड कर दें। अच्छा चलें ठीक है, फिर एंड कर दूं? यस मैम। चलें ठीक है, यस मैम। चलें तो पहले पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा बस रह गया, ये 3-4 चीजें और हैं, ठीक है। जी मैम देख लें कंटिन्यू तो करेंगे, जल्दी खत्म 1:30 बजे तक खत्म कर दें मैम। 1:30 बजे तक खत्म कर दें, शाबाश। चलें, अच्छा जी, सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा क्लियर हो गया? जी जी पूछें, क्या पूछ रहे हैं? मैम आप थोड़ा पढ़ा रही हैं, साथ साथ हम लोग कवर भी कर रहे हैं, बाकी इसी सब्जेक्ट की भी इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो रही जितनी आपके सब्जेक्ट की हो रही है। अच्छा, बाकी कौन कौन सी क्लासेस हो रही हैं और कौन कौन सी नहीं हो रही हैं? ऑपरेटिंग सारी हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लिनियर अलजेब्रा और जो भी है बाकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अच्छा, तो कौन कौन पढ़ा रहा है? सिस्टम की भी मैम, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम की में भी फाखरा समझ आती काशिफ, है मैम, वो भी ठीक किया है। ओएस में फाखरा पढ़ा रही हैं, और एससी में रविश पढ़ा रही हैं, लिनियर अलजेब्रा आमिर बिलाल, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर ताहिर हुसैन सर। चलें
तो बाकी मैम जो क्लासेस हो रही कंसेप्ट टाइम में? जो यस मैम जो कंसेप्चुअल होता है मैम वो समझ आ जाता है, लेकिन जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं मैम वो नहीं, वो बहुत खुश्क होते हैं, उनको हाँ पूरा वो पढ़ना पड़ता है खुद। पढ़ना पड़ता है, ये बात तो है। चलें, अब जो भी है आपके सब्जेक्ट्स तो हैं ही हैं, अब आपने पढ़नी तो है ही है इसी तरह से। ठीक है, अच्छा जी, एरर डिटेक्शन आगे देख लेते हैं। एरर डिटेक्शन करेक्शन, ये अभी मैंने आपको सिक्योरिटी में भी ये बात की थी कि आपके पास सिक्योरिटी एक तो जब पाथ पे ट्रेवल हो रहा होता है डाटा का, उसकी सिक्योरिटी होती है। एक आपके पास होती है कि आपका डाटा जो है वो सेंड किया गया है या रिसीव किया गया है, तो उसमें उस वक्त जो है वो डाटा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया उस चीज़ को, यानी कि जो डाटा भेजा गया वही मिला है या डाटा चेंज हो गया। अगर डाटा चेंज हो जाता है तो उसे हम एरर कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास एरर अगर आपके डाटा में है तो उसकी डिटेक्शन कैसे करनी है आपने, और फिर अगर आपने डिटेक्ट कर लिया कि इसके अंदर एरर है आ रहा है आपके डाटा में, तो उसके बाद आपने उसकी करेक्शन कैसे करनी है। ये आपके पास स्पेसिफाई होता है जब आप कम्युनिकेशन टास्क में काम करते हैं। तो ये आपको अपने नेटवर्क पे स्पेसिफाई करना होता है कि कहाँ पे नॉर्मली हमारे पास ये जो डाटा लिंक लेयर होती है वो ये काम करती है। ठीक है, ये हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये यस मैम। जैसे वन ऑफ द अदर टास्क है आपके एरर को डिटेक्ट करना और फिर एरर को करेक्ट करना। ठीक है जी। सही है मैम। यस मैम। जी अबू बकर बोलें, हैंड रेज किया आपने। अबू बकर हैंड रेज करके गायब हो गए। पानी पीने जाना था उसने। अच्छा, 5 मिनट की ब्रेक दे दे, गर्मी है। मैं तो आपसे कह रही थी, आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि मैम नहीं। मैम दे 5 मिनट दीजिए ब्रेक दे कर लें, सिर्फ 5 मिनट मैम ब्रेक कर बिजली लें। भी नहीं है ना, गर्मी है बहुत। मैम मैम ये हमारे भाई हुमायूं का दिमाग खराब हो गया, आप हमें 5 मिनट की ब्रेक देते हैं। मैम गर्मी है, दूसरा बिजली भी नहीं है। अच्छा ठीक है, चलें, वो सही है, बशीर बस 5 मिनट, मैम 5 मिनट ब्रेक कर लें, ठीक सिर्फ है मैम, 5 मिनट। बाकी सब का दिल है तो कर लेना। बस ठीक है, सिर्फ 5 मिनट्स के बाद आ जाएं। ठीक है, ओके ओके मैम। ओके। ओए हुमायूं, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए अगर खुदा का वास्ता है यार। जी मैम, तो ये ऐसे बोलते हैं ना हुमायूं कि मैं बोलता हूँ पता नहीं इसको सारी बुक रटी हुई है। यार पता नहीं, कसम से हर क्लास में इस्लामियात का भी होगा ना इसने, उसको उसमें भी नहीं छोड़ना। यार चल, मैं तो फिर भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ना, हुमायूं तो लगा हुआ लगातार। मैं हुमायूं को बोल रहा हूँ हुमायूं खुदा का वास्ता है तू तो चुप कर जा। ना अमित कराची में है? हाँ मैं कराची में हूँ, 40 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है यहाँ। है, मरी में हो गया यार सच में। बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी नहीं हो रही, बस बारिशें लगी हुई हैं। मौलवी ओए, मौलवी हाँ बोल। वो अपना बासी नहीं था, अब्दुल्ला आबिद बासी। हाँ, यार उसका कल एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई उसकी, पता किया तुमने? कसम उठा। हाँ। हुआ कैसे? मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता चंगा संगी यार, तूने पता ही नहीं किया उसका। यार। पता चलेगा तो, मैं तो उसके घर थोड़ी रहता हूँ, मुझे पता चलेगा तो कांटेक्ट करूंगा था। पता कर उससे नहीं जानेगी। हुआ क्या है, हुआ क्या है? मैंने भी ज्यादा डिटेल नहीं पूछी, मैंने कहा चल सही है, मिलेंगे फिर तेरे से। अच्छा, मेरे ख्याल से ऑनलाइन है। हाँ मोहसिन खान, ऑनलाइन है। झूठ ना बोलो यार, ना झूठ दोस्ता बोलो। क्वेश्चन ना पूछा करो तो आगे मुझे तो बहुत पता ज्यादा चलता गर्मी होगी। है। ओए मोहसिन अरे सही में मजे ले रहे थे, ये भी मजे ले रहे थे। अरे यार, ये बसी इधर चैट में है, उससे पूछ ले। ये देखिए नीचे कहीं पड़ा होगा यार। क्या मतलब बासी, क्या चीज है जो पड़ा होगा? तो बस ये बोलो, इन्हें बता दो। जगह बोलने की नहीं है।
बस छोड़ ही दे ना बोली तो। अंजला हाँ इधर बोला तो यार, ये जो क्वेश्चन से मैडम से पूछा था ना, ये मैंने नोट किए हुए थे। मैंने लेक्चर रिवाइज किया था सेकंड वाला, तो उसके मैंने क्वेश्चन नोट किए थे, तब पूछे थे, वो समझ नहीं आए हुए थे। बाकी तो मैंने कुछ भी नहीं पूछा मैम से। अरे भाई, जो तेरे भाई लिखने का आपने है ना कुछ भी नहीं पूछा, मैं आपको समझाता रहा हूँ। भंगाशा संगे जोड़ दे संगे। बल दे, जोड़ दे, तकड़ा दे। ओए बस ही छोड़, ये नहीं बोलेगा। तो भाई बोलेगा, अगर बोल गया तो फिर नजर लगती है आवाज को ना, भाई की आवाज पै रही है। तो मेरे आगे पीछे पार्टनर करता रहता है, अभी बोल नहीं रहा। हमाद यार, मैंने सिंक्रोनाइजेशन की डेफिनेशन ही लिखी, लेकिन मैं जब रिवाइज करूंगा तब लिखूंगा। अभी फिलहाल मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है। मेरा शर्मार है। ओए भाई, नमाज का टाइम हो गया। ये भाई को जरा सिंक्रोनाइजेशन की हामिद की बोली थी। हामिद, नमाज का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया, अब्बासी नमाज का टाइम हो गया, ऑनलाइन नमाज कराओ। क्या राइल अब्बासी, चलो अब्बासी अजान दूं? एक के सारे सफे सीधी करो। अब्बासी को कह रहे हैं तू मेरे में फंस। पूछा था मैं अजान दूं है? तू ना दे भाई, रहने दे, तू बस चुप ही ठीक है। अब्बासी देगा ना? क्या दूंगा? अजान। हाँ, अब्बासी गिरानी मस्जिद और ये बात क्या करो ना, यूनी में भी तो अजान देता है ना। समझ नहीं आती। मैं कह रहा हूँ गांव के मस्जिद में जाके अजान दिया। मैं कह रहा हूँ अब्बासी अजान देगा। अच्छा, अजान दे देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। मुर्गे वाली। मुर्गे, हाँ वही दूंगा आज मैं। जिद पे खड़ा। बस पता है आप सिंगर हैं, बस कंट्रोल कर भाई, बस कर दे। कंट्रोल होते कंट्रोल। और यार उधर से देखना फैसल। फैसल। अब्बासी गाना शुरू करेगा ना, फिर सारे ये जूम की मीटिंग छोड़ के भागोगे। अब्बासी गाएगा, दिल का दरिया रोड़ ही गया। अल्लाह का नाम है यार, ये रोड नहीं गया, बह शाह गया। जी, डुल गया भाई। शाह जी कितना पे हो? हेलो यार, घर पे आए, गर्मी जड़ कड्डी भी तू इन्हें दे बे सुरे गाने खराब करे ने। मेड को ला रहा हो, इतना तो ठीक है मौसम। अब यहाँ कोई सिंगर है नहीं है। वो भाई इधर तो ठंडी हवा चल रही है, जैकेट पहनी हुई है। ये लो भाई, ये लो उल्टे वादी शुरू हो गई। वैसे ही नमूनिया हुआ रहता है 10 महीने। कमजोर सा है। पिछली दफा तो सामा तुम्हें वो हुआ था, ड्रिपन लगा के यूनिवर्सिटी आ रहे थे। प्रोजेक्ट दिया था अब्बासी साथ था मैंने। छोड़ो यार, छोड़ो यार, यूनिवर्सिटी ये बंदा बीमार हुआ था, मैंने दी थी इसको। नहीं हम ने बचाया वो सामा। ये भी हमें पेट्रोल पंप करे, ये तेरे हवाले कर दे अधवाना तो भी छड़ दे यार, इन्हों छड़ दे यार। आज ये अहमद मुराद चुप है, उसके बाद वो हमारा सीआर चुप है। सेकंड सीआर किधर है सारे? ये क्या इसको तो क्या बुलवाना जरूरी है? क्या करवाना है? हसनैन बात सुन, आवाजें प्यारी लगती है ना। जी सर जी। अंकल की लगा। कौन से अंकल? अंकल मजबूर। भाई शर्म करो, मैं हसनैन के अंकल की बात कर रहा हूँ। अच्छा ओहो करा। आपको अंकल बहुत याद आ रहे हैं। खैरियत है? हसनैन, तेरे अपने अंकल एक्सपायर हो गए थे हसनैन के। अंजला, तेरे अपने अंकल एक्सपायर हो गए क्या? हुमायूं पहले अपनी बात जल्दी बोला, अगर लेट हो गया। वो मेरे को बुला ना जरा, वो मेरे को बुला। मेरा रूम में अब्दुल्ला बात सुन, क्या हाल है?
ओए किधर है ओए ये दानी? पबजी की नई अपडेट आ गई 2 GB की। पूरे पाकिस्तान में पबजी बैन हुई है, मेरी ठीक ठाक चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। अब आसी VPN वाली काम हाँ कर रहे हैं। VPN मैंने कोई नहीं लगाया हुआ। जोन का वो सिम इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ, जोन पे एक चल बात रही है। सुनना आप, जोन के जी ऊपर चल रहा हाँ है बोलो। वाहिद। यार 2 मिनट के लिए सब खामोश हो सकते हैं? बजा खामोश हो जाओ सारे। पूरी बात नकल नहीं उतारते यार किसी की। ये क्या कर रहे हो यार? दिस इज नॉट फेयर। एक्सक्यूज मी, उमेर को मुझे बुलाओ। स्नैन से कुछ अहम बात करनी है। तुम्हें जनानी बनने का बहुत शौक है। बंदे तो पुत्र बनवाए। बस अल्लाह एक्सक्यूज मी, से सब औरत ही खामोश हो बना जाए। रहा था, औरत ही बना रहा था, ये पता नहीं कहाँ से मर्द बन गए थे। क्या तू कितने हैं उस कुछ टाइम? भी नहीं है। क्रीम रोल के साइड इफेक्ट्स देख लो तुम लोग। बिल्कुल सही पकड़े हैं। क्या पकड़ा? मैं वो जिप लगाओ, कसम जिप बंद करो। अच्छा ये 2 क्या मिनट चुप पकड़ा हो जाओ, पड़ा? जिसको बात करनी है वो लेक्चर कर ले। स्टार्ट होने दो। भाई बस प्लीज यार लेक्चर चुप स्टार्ट होने होने दे दो, शोर ना मचाओ प्लीज। यार, इसको बोलने दे। बाजी आप बोले बोले बाजी आप बोले। कोई मुझे एक बात बता सकता है? एक क्या दो बताऊंगा। आप कौन है? मैं वो जो रात को आपके पास आता हूँ। मोर बंदा बन जाओ। ए क्या भाड़ा कर रहे हो तू। तैमूर क्या करवाने चाहता है वगैरह? तुम्हें तमीज नहीं है किसी से बात करने की? वो घर छोड़ के आया हुआ है। रात को 12 बजे तमीज आती है। बस ये मेरे को बुला। I'll see you later. आपको इतना मेरा बुला रहा है। नहीं है उतर पे यहाँ हैं पे। बटरीज पे। ओके फैन। नहीं खा रहा। आपको हिकमतुल्लाह बुला रहा है। ओए ये वही है ना इंटरनेशनल बॉलर? बस ही। हाँ ये वही हकमतुल्लाह वही है। हम्म, अब खान बड़ा फिट बंदा आ रहा। बहुत फिट बंदा है, बहुत फिट। खान होते हैं खान बड़े फिट बंदे होते हैं ना। हाँ हमायूं प्लीज अब एक दोबारा हमारा क्वेश्चन बंदा मत है। कीजिएगा आप। हिकमतुल्लाह कहता है ये लोग पठानों से चलते हैं। हाँ हमायूं ले हुमायूं मैं से सवाल ही सही पूछूंगा। कहता है वो। हिकमत दोबारा भाई मैं क्वेश्चन आपके मत साथ कीजिएगा हूँ, ऐसा। आपके साथ हूँ हिकमत भाई। पूछूंगा, हमायूं भाई, ये तो होगा, ये तो होगा। हमायूं भाई बात सुने। बोल ना। यही तो कयामत है। हाय हाय तू आ गया जवानों के। वे बोल ना, हंसला क्या कह रहा है? जिंदा है आय हाय जिंदा है चलती फिरती मंगते हैं। बोला 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 यार, बोला बोला। बशीर बशीर एक्सक्यूज मी, ये फरमाए। भाईजान बात सुना यार। बोले जी आओ बोले रोना बस ही नहीं। तू ना बोली ना बोली, तू बोलेगा सारे भाग जाएंगे। तू मुझे पता है तू अभी सोच रहे कुछ बोलूं मैं। मैं नहीं बोलता। ओए 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 शर्म करो यार। शर्म करो बगैर आदमी शर्म करो। और अबे
राबी वाली मस्ती नहीं किया ना, बता दूंगा, बहुत मारूंगा तुम लोग। खौफ खा अल्लाह के बंदे। मेरे मुंह से तो गलती से निकल गया है एक ओए बंदा। मुबशिर यार वो परों भी ख्याल करें ना, बुला किए पे वहां। ये तो दोनों पासे ख्याल करो। ए यार मैं बात काट तो छोड़े नहीं। हमने कोई बेहुदा बात तो नहीं की ना यार मैं ये तो ख्याल तुझे दरूद पाक पढ़ दे पाए मैं डेदा पे ते कोई घटिया गल भी तो कोई नहीं की थी उसामा, क्यों टेंशन ना लेते? गाने बंदे मुंह से तो फूल कर झड़ रहे सकते थे, हो आप आपको पता है मुंह से 5 फूल बजे झड़ ज्यादा रहे। ब्रेक होगी यार। बड़ी यस मैम हो गई, आ हसनैन जाए आप खामोश हो जाओ हसनैन। प्रेजेंट मैम। ये रिमेनिंग टाइम इसका फिर कम रह गया, दोबारा से लॉगिन कर लें ताकि एक ही दफा हम स्टार्ट करें। यस मैम दोबारा से इसको मैं अभी इसको एंड करके दोबारा से लॉगिन कर लें, ठीक है? ठीक है मैम।